पर उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप बताए गए सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना बेकार करते हुए, और हमारे उन भाई बहन तक जरूर वीडियो को शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि काजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए। दोस्तों ये रहा आप सभी का दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जो शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये मेरा बताए गए सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों आप सभी से बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 36। ठीक है अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कौन सी चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बरकवाल जनजाति भारत के किस राज्य केंद्रीय प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये जम्मू कश्मीर पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 7 नवंबर, अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, दलाई लामा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न की ओर, जो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए हम प्रश्न को पढ़ देते हैं, आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों आप सभी को टाइमिंग बता दूं, ये दोपहर में लाइव प्रसारण 3:30 से 4 के बीच में हमारी क्लास चलती है। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो बक्सा किला है ये पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है, नाम क्या है, संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अफगानिस्तान जो देश है इसकी संसद का जो नाम है दोस्तों इसका नाम है शोर। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन है। इसका संस्थापक बिंबिसार जी हैं। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उम्मीद करता हूं बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे और आप सभी के सारे डाउट को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो, ये मेरा कंटेंट में पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। करा कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
हमारा 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हमारा अगला प्रश्न है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला पांडवानी, पांडवानी से नृत्य शैली से है। चलिए हमारा 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 1982 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हमारा 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वैकाल झील किस देश में स्थित है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैकाल झील किस देश में स्थित है दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं ये रूस में स्थित है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रानी की वाव राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला गुजरात गैस। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, गुजरात भैया, गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। अगर 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए है रासद्वीप जो अंडमान निकोबार में है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। मजुली द्वीप असम बिल्कुल सही है। अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है बिल्कुल सही है। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दूं जो पम्बन द्वीप है ये केरला में स्थित नहीं। इसका मतलब करेक्ट आंसर दोस्तों यही सही नहीं, इसका मतलब सही आंसर यही हो जाएगा। आप सभी को बता दूं जो पम्बन द्वीप है ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अब आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 जीता। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला इंग्लैंड ने जीता था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पट्टा चित्रकला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अब आपका रहा अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्बुवासी महोत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला असम से संबंधित है। अब आपका रहा अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी वाला। रहा आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की खोज किसने की। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1961 में। याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सॉन्ग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका रहा 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है रेखा है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कुल 25 हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
पर दोस्तों ये इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 32 हैं क्या? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, नहीं तो हम अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 32 हैं, शायद 32 हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, करा कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, विनोबा भावे जी थे। अब आपका 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कह रहा कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, भूटान देश है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न करा कर, भारत के इस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा क्षेत्र है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को बता दूं, ये उत्तर प्रदेश में। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हीरा भारत की किस नदी में पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो हीरा है ये भारत की जिस नदी में पाया जाता है उसका नाम है भैया कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोगों से एक उम्मीद ये लगाया हूं दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक जरूर मत करिएगा, लेकिन उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी की? तो दोस्तों आप सभी को बता दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यूके। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आप सभी को बता दो, निकोसिया किस देश की राजधानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, साइप्रस। अब आपका 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तमिलनाडु। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 39 नंबर का कह रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 1957 में। दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि बिहुला भारत के किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बिहार राज्य का स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को आज हम 40 नंबर तक के प्रश्न कर पाएंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से। उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो, ये मेरा कंटेंट आप सभी के पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। और याद रखिए, आज ये पार्ट 1 वीडियो है, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट वीडियो को शुरू कर दे रहे हैं, और तब तक चलेगा प्रैक्टिस सेट जब तक आप लोगों के सितारे और वर्दी यानी कि चढ़ नहीं जाती आप लोगों के। और दोस्तों आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोग उन गरीब भाई बहन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वही सारे प्रश्न हैं जो सिलेक्टेड हैं और आप लोगों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों की संख्या 6.22 इंटू यानी गुणे 10 की घात 23 को क्या कहते हैं? तो मेरे लाल याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज से याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या आपको इससे पहले पता था? दूसरे का जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हम लोग सीधे लाइव जुड़ते हैं शाम को 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है?
तो चलिए दोस्तों इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला महावीर चक्र। क्या भैया, महावीर वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? महावीर चक्र। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मानव पर्यावरण नहीं है इसमें से, तो आपको बता दूं झील नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ग्राम सड़क योजना जो है दोस्तों, ये जो ग्राम सड़क योजना है ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुलामी के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। तो आप सभी को बता दूं कि गुलामी के उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो आज से याद रखिएगा ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही, क्या भैया, 2 दिसंबर को ही प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों मेघदूतम के जो लेखक थे उनका नाम था कालिदास जी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये ऊपर की परत है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, स्क्वाश। और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मेरे दोस्त है। आज से आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर अब की बार वर्दी नहीं चढ़ा दिया निःशुल्क ना तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। आप सभी को से पूरा वादा करता हूँ, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आना है, जो सिलेक्शन दिलवाएगा आपको। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए और अपने भाई बहन तक जरूर शेयर करिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कछुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न ये रहा, कह रहा कि किस टीम में रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं किस टीम ने जो रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है उसका नाम है मुंबई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है। आपका 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो जीवन है ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? वो ली गई है रूस से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब आपका चौथा नंबर का 14वां प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक एक प्रश्नों को दिमाग में सेट कर लीजिए और अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, जिम्मेदारी और गारंटी मैं लेता हूं। इस बात की आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप मेरी पूरी वीडियो को देखते रहिए, सिलेक्शन दिलवाने का काम मेरा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, जैसलमेर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चलिए 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पके जो टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, लाइकोपिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसमें प्रशंसा विधि नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है कि पहला मुगल सम्राट बाबर कहां से भारत आया था। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा पहला मुगल सम्राट बाबर कहां से भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला, फरगान से। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा, कहीं डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, जमुना कहा जाता है। अब आपका रहा 20 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 21 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो तक बस बने रहिएगा, पूरी वीडियो तक, और आपको टेंशन नहीं ले, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर वर्दी चढ़ाना चाहते हैं तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पुष्प की पत्ती कोश। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, तमिलनाडु। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय कम्युनिटी पार्टी यानी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हथौड़ा और हंसिया है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो मेरे लाल याद रखिएगा कि कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है, उसका नाम है कपास, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि द रिलेक्टेड फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो है नीलिमा चित गोपेकर, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के सामने, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री अरविंदो ने। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, अब आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकती हैं, सदस्य कितने हो सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 552 सदस्य।
29 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विकलांग दिवस लोगों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आपकी स्क्रीन के सामने है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो दोस्तों कनाडा का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है ये दी ऑर्डर ऑफ मेरिट है। अब आपका रहा अगला प्रश्न, कह रहा है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रसार भारती की जो स्थापना है ये कब की गई थी, ये की गई थी दोस्तों 1995 में। बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा आपके सामने, अगला प्रश्न 33 नंबर का है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये दोस्तों अनुच्छेद 75 के तहत होती है। बी वाला सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है कि पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है छत्तीसगढ़ से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका रहा 36 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या शामिल है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन शामिल है। ए वाला सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों, कह रहा है कि अगला प्रश्न 37 नंबर का क्या कह रहा है, देखिए बड़े ध्यानपूर्वक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वर्ष 1920 में मुक नायक अखबार की शुरुआत किसने की। तो याद रखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। डी होगा अंबेडकर जी ने किया था। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्डन। 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जोनास साल्क। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण आज हम लोग 40 ही प्रश्न करेंगे। और याद रखिएगा, आज ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी से आप लोग रेडी हो जाइए हमारे चैनल के साथ। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नया हो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान वंदे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस का जो पेपर होता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रिपीट करता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सिक्किम। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी चलने वाला है, और हिंदी का भी। और रहा रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग का तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको निःशुल्क इतना यूट्यूब पर दे दिया जाएगा आपको दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, कि आपको पुलिस का पेपर रुकेगा नहीं। टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, स्वतंत्र भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे उनका नाम था बलदेव सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। आज से याद रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं अभी तक थोड़ा तबीयत खराब था, बीमारी से जूझ रहा था, मेरे
थोड़ा दोस्तों टाइफाइड बुखार हो गया था, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कुछ दिनों तक, इसलिए मैं कुछ दिनों तक लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाया आप लोगों के लिए। तो आप सभी को बता दूँ अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। आप लोगों की दुआओं से मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो आप सभी को मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दूं कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। उम्मीद करता हूँ ये 3 नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला पराग कोश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते अपने 5 नंबर के प्रश्न की और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं हमारे कितने प्यारे विद्यार्थी एक्टिव हैं। आपको कुछ भी करके इसका आंसर आपको बताना ही होगा। देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट रेगुलर हैं और काम कर रहे हैं लगातार। तो चलिए हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं 455 से 390 nm। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 6 नंबर का प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मक्खन का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी आप सबको बता दूं मेरे अनुसार तो पायस होगा। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में बात जरूर दीजिएगा। दोस्तों मक्खन का उदाहरण इसमें पायस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों। मेरे बताए गए सारे प्रश्न आपके भविष्य को बदलेंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रश्न को आप लोग को हल्के में और मजाक में नहीं लेना है। तो आप सभी को बता दूं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सर विलियम मुइर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्ति की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों आप सभी को बताओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर प्रदेश। किसका भाई? उत्तर प्रदेश। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो जैसा कि आप सबको पता है इसमें वर्तमान में हैं भी योगी आदित्यनाथ जी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। उम्मीद करता हूँ ये 11 नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आप सभी को कहीं डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आज से याद रखिएगा सारस है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 से वर्ष 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं किस नाम से जाना जाता है, से याद रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला संयुक्त प्रांत के नाम से भी और 1935 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा आगरा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार साझा जरूर करिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि ज्ञान फैलाने से ही आपका ज्ञान बढ़ता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कितनी मेहनत एक वीडियो में लग जाती है। देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों वो है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष स्थापित अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 2000 में आया था।
हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वर्ष 2030 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वर्ष 1930 में किसको, सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो दोस्तों याद रखिएगा एन इक्वल म्यूजिक, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक के बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में रहेंगे। दोस्तों हम एक एक प्रश्न को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बता दो दोस्तों। देखिए 1 नवंबर 1984 को ये वाली लिखी गई थी, परंतु दोस्तों आप सभी को बता दूं 1974 में दोस्तों ये जो 2 चट्टाने हैं ये लिखी गई। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। आप लोग एक बार इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को बताइएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं हमारे कितने छात्र कितने स्टूडेंट हैं कि इसका आंसर बताते हैं। चलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं ये ए वाला ही लेकिन माना जाता है दोस्तों, पता नहीं क्यों ए वाला माना जाता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग इसको डाउट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी। तो किसने की थी, आपसे याद रखिए कार्ल लैंडस्टेनर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बताया गया सारे प्रश्न आप सभी के सही आप सभी के समझ में रहेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा पाल जल डमरू मध्य, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पाल जल डमरू मध्य कहा जाता है। हम लोग चलते 23 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्यों की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलास्का। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का कि तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरा का एक यानी एक अमीरात नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप सभी को बता दूं 125 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा मस्कट। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला मनामा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा मीरा कुमार थी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो आपसे याद रखिएगा मेरठ में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट, आप लोगों को प्रश्न इसलिए दे देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसके लिए एक्टिव हैं। अगर दोस्तों आप लोग सचमुच में एक्टिव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। 32 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 33 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। दोस्तों आज का
अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का है दोस्तों कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये महाराष्ट्र का है लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अभी थोड़ा सा तबीयत में भी उतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट डेली हम प्रोवाइड करते रहते हैं दोस्तों। कुछ दिनों के बाद आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी जो कि निःशुल्क रहेगा। आप पूरे यूट्यूब पे दोस्तों आपको मैथ की दिक्कत नहीं रहेगी, रीजनिंग की, हिंदी की, चीज़ की, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।